MIM के शहदाइयों, मैं इस वक्त भाई जनाब सफाउर रहमान साहब के इंतखाब को कामयाब करने में आपके आंखों में जो रमक देखता हूं, नौजवानों के चेहरे बुशरे पे जो जोश देखता हूं, उनकी पेशानियों की लकीरें जो चमकती हुई देखता हूं, मुझे यकीन ही नहीं पुख्ता एतमाद होने लगा है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब सफाउर रहमान की जीत को दुनिया की कोई तारीख नहीं रोक सकती है। आपका ये शानदार, आपका ये जानदार और आपका हौसला मंदाना इनकलाबी जलसा इस बात की अलामत है कि आज पूरे हिंदुस्तान में जो दिल्ली के इलेक्शन के ताल्लुक से खबरें सुनी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, यकीनन है कि दूसरे लोग ये देखेंगे कि दिल्ली में कौन जीतता है। मोदी जीतता है कि मोदी का छोटा भाई केजरीवाल जीतता है, बीजेपी जीतती है कि मझल की बीजेपी जीतती है, ये तारीख पढ़ता होगा। लेकिन हिंदुस्तान में मजलूमों की जो आबादी है, अकलियतों की आबादी है, वो टकटकी बांधकर दिल्ली सल्तनत की तरफ देख रहा है कि सफाउर रहमान कितने वोटों से जीतकर हमारे दरमियान में आ रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वक्त एक लंबे अरसे के बाद हिंदुस्तानी सियासत में और पार्लियामेंट में गरजदार आवाज, एक बेबाक और तवाना आवाज जिसने नौजवानों के सीनों में हौसला बख्शा है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। कोई भी दरख्त खड़ा रहता है नौजवानों, कोई भी दरख्त खड़ा रहता है नौजवानों, उसके जड़ों की मिट्टी मजबूत होनी चाहिए और उसके जड़ों को पानी मिलना चाहिए। यकीनन है कि सफाउर रहमान की जीत सिर्फ आपकी जीत नहीं होगी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मजलूमों की तमाम आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की एक बड़ी जीत होगी। और इस वक्त मैं कहता हूं उन बातिल ताकतों से जो लोग ये सवाल करते हैं कि साहब यहां पर फला उम्मीदवार थे, यकीन जानो सिर्फ नामों से नहीं बल्कि कामों से लोगों को जाना जाता है। मीर जाफर भी अपनी ही बस्ती का था, मीर जाफर को कभी हम सलाम नहीं कर सकते दगाबाजों को। पूछ लो यह अमानतदारी के नाम पर जिस अमानत ने आपका वोट लिया, उसने क्या अमानत का हक अदा किया? बताओ। इस बस्ती में भले ही पुराने दिनों से आपको मकबूलियत है, मैं आता रहता हूं शाहीन बाग में कौन लोग रहते हैं? क्या इंसान नहीं रहते? मैं अक्सर कहता हूं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिग्री इंजीनियरिंग की, प्रोफेसर की, लॉयर की नहीं है। अगर सबसे बड़ा कोई सनद है तो हिंदुस्तान का शहरी और नागरिक होना है, और वो नागरिक भी बड़ा कीमती है जो अपने वोट से इस मुल्क का हुक्मरान चुनता है। अगर शाहीन बाग में इस मुल्क के हुक्मरान चुनने वाले नागरिक रहते हैं तो शाहीन बाग के मकानों को अब तक कानूनी शकल क्यों नहीं मिल सकी? पानी क्यों नहीं मिल सका? बिजली क्यों नहीं मिल सकी? औकाफ की लंगी तलवार आज अटक रही है। बताएं अमानत कि औकाफ की जायदादों को किसने तबाह बर्बाद किया है? पूछ ले जरा केजरीवाल से कि केजरीवाल, कांग्रेस को हमने अपने दरवाजे से लौटा दिया था, तुमको गले लगाया था, क्या इसी दिन को देखने के